हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। दोस्त, मैंने आज ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था आज, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया। लेकिन जब आके देखा मेरे ना 3:30 बजे के बाद, जब मार्केट क्लोज हो गया, तो देखा कहीं मूव भी अच्छा नहीं था आज की डेट में, ठीक है। और मैं कहीं बाहर था, इसलिए मैं ट्रेड भी नहीं कर पाया आज। तो हम, आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम कुछ एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं, 9 EMA के बारे में, ठीक है। 9 और 15 दोनों ईएमए के बारे में बात करने वाले हैं। टूल ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है, समझ लो ट्रेडिंग में अगर आपको बढ़िया से इसको यूज करना आता है तो कम से कम आपको ये ट्रेडिंग अगर बाइंग शेयरिंग की बात करूँ तो भाई 80-90% एक्यूरेसी है इसकी, ये तो राइट बात है, ठीक है। बट इसको ना कोई कुछ और तरीके से बताता है, कोई कुछ और तरीके से बताता है, हर कोई अलग अलग तरीके से इसको बताता है, ठीक है। बाकी ये सेटअप जो है ये हमारे बहुत अच्छे एक ट्रेडर हैं उनका है, ठीक है। मैंने भी उनसे जो है यूज किया हुआ था, मतलब मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास एक सेटअप और है, बट वो ना, देखो सिंपल सी लॉजिक में आपको बताता हूँ मैं। कोई भी टूल होता है, कोई भी टूल जो होता है ना, चाहे आप कोई अपने तरफ से बना लो या किसी का हो या XYZ कैसा भी हो, जरूरी नहीं है। देखो उनकी सर की इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पर है, हर कोई क्यों ना ट्रेड कर ले उस सेटअप पे, ये नहीं कर पाएगा। पता है क्या, जब तक आपको उसको सही से यूज करना नहीं आएगा ना, आप एक पैसा नहीं बना सकते। कहने का मतलब क्या है, आप गाड़ी देख लो, आपको जब बाइक चलानी नहीं आती है तो चाहे आपके पास स्प्लेंडर हो, चाहे BMW की कोई अच्छी सी R15 हो, वो मैटर नहीं करता, आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है। और हर एक तरीके से अलग अलग चीजें में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है यूज करने के लिए, चलाने के लिए। तो हम ज़्यादा ना बात करते हुए काम की बात पे आते हैं डायरेक्ट। देखो आज तो हमने ट्रेड किया नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट कहीं ना कहीं साइड ही थी, क्योंकि ये इसका एक बाइंग लेवल है इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है। और सुबह का ये इसका एक सेलिंग लेवल है इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे फेक दिखाया, सबको ले गया और फिर निकल के दोबारा नीचे घुस गया इसी रेंज में। तो मेन जो रेंज होगा ना, मैं इसी को मानूंगा। बाकी सबकी अलग अलग थिंकिंग है, कोई कुछ भी करता है मार्केट में, हर किसी की अपनी थिंकिंग है, वो करना भी चाहिए। तो मेरे लिए जो मेन रेंज है ना, खाली ये दोनों रेंज है, ये बाइंग का रेंज है, ये सेलिंग का रेंज है। यहाँ फेक बाइंग था, लोग को लगा ऊपर जाएगी, बट दोबारा उस रेंज में आ गई, ठीक है। तो हम आज बात करने वाले हैं इस टूल के बारे में, ठीक है। तो पहली बात करना कि आपको इंडिकेटर में जाना है, ठीक है। इंडिकेटर में जाना है, मैं जो खुद यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ EMA क्रॉस, ठीक है। जो कि ये डिफॉल्ट कुछ और होता है, लेकिन इसमें मैंने सेटिंग कर रखी है ऐसी, इसमें मैंने ऐसी सेटिंग कर रखी है अपने हिसाब से कि जिसको मैं अपने हिसाब से कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, जिस क्रॉसओवर में जाओगे तो यहाँ पे इसमें कुछ और होगा सेटिंग, ठीक है। लेकिन आप 9-15 कर लेना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब ये काम कैसे करता है, मैं इस अभी फिलहाल तो इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा। एडवांस में किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको प्रॉपर एक काम कैसे करता है। लेकिन हर कोई क्या बताता है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो मैं वही चीज़ बताऊंगा जो हर कोई बताता है। और जो इसमें एडवांस चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि वो एडवांस क्या है इसके अंदर, ठीक है। और आपने उन सर की वीडियो देखी भी होगी, तो वो इसी टूल पे क्या ज़बरदस्त एंट्री बाय करते हैं भाई, बाई सेल करते हैं, ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, ज़बरदस्त पैसा बनाते हैं। और इसी सेटअप पे, इसी टूल पे, इसी मान के चलो ट्रेडिंग सेटअप पे हर कोई पैसा क्यों नहीं बना पा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, उसके पीछे का जो लॉजिक है ना पीछे का, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा जो हर कोई बताता है इसके बारे में, ठीक है। कहते हैं भाई 9-15 ये में जो होता है ना, क्रॉस ओवर पे आपको बाय और सेल करना है, ठीक है। बाय करना है, सेल करना है, ये हर कोई बताता है, ठीक है। कि आपको जब ये 15 में अगर ये आपको क्रॉस ओवर करे तो आपको बाय कर लेना है। जैसे क्रॉस ओवर किया बाय कर लो, क्रॉस डाउन किया तो सेल कर दो, ठीक है। ये हर कोई बताता है। लेकिन इसके अंदर का जो राज है ना, वो राज पता है क्या है। देखो इंडिकेटर को आप भूल जाओ, मैं इंडिकेटर के बाद बंद कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये लो इंडिकेटर को आप भूल जाओ। सबसे पहले इंडिकेटर को तो आप भूल ही जाओ, इंडिकेटर को भूल जाओ, सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, उसके बाद कहीं जाके आपका वो जो टूल है ना वो वर्क करेगा। ऐसा नहीं आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है और डायरेक्टली आप ऐसे लगा लोगे तो भाई ये कुछ भी बोलेगा आप करते रहोगे, इंडिकेटर जो बोलेगा करते रहोगे। इंडिकेटर हर बारी सही नहीं बोलता, ठीक है।
इंडिकेटर का मतलब क्या था, यहाँ तक क्रॉस ओवर भी आया था, जैसे यहाँ से क्रॉस ओवर नहीं आया, इसके से यहाँ से क्रॉस डाउन आया, यहाँ से क्रॉस ओवर आया, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री बना लोगे आप, 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, ये आपका ऐसा होगा, ऑलमोस्ट ये ऑलरेडी पहले इतना चला गया। तो पहली बात तो ये जो 9 EMA वाला है ना, 915 वाला, ये 1 मिनट पे स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है। काम तो ये भाई हर एक टाइम फ्रेम पे करता है, अगर इसको मैं 1 हावर्स पे लगा दूंगा तो यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे भी काम करता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन इन दोनों EMA का रूल क्या है, इसके अंदर मेन रूल क्या है, दोनों काम क्या करते हैं और इनको इनको किस नज़रिए से देखना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आज की जो है एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट रहा। तो कहीं ना कहीं देखो, पहले आप आओगे डे पे, ठीक है, जो मैंने पहले वीडियो बताया एनालिसिस आपको कैसे करना है, आप डे के हिसाब से आओगे। तो डे के हिसाब से क्या देखते हैं आप, ये तो 13 तारीख हो गया, 14 तारीख हो गया, ठीक है। तो डे के हिसाब से क्या था, आपके पास प्रीवियस लो कौन सा था, प्रीवियस लो मेरे पास ये वाला था, ठीक, मैंने मार्कआउट कर लिया, क्योंकि इसके पास का और कोई लो तो नहीं है ना, प्रीवियस में यही सबसे बड़ा लो है, इसके ऊपर ये, तो ये लो है, इसको मैंने मार्कआउट कर लिया, ठीक है। ये वाला, ये वेव का है, इसलिए ऐसे लो तो ये वाला भी है, लेकिन ये वेव का लो है, इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ से निकालना है, यहाँ से नहीं निकालना, ठीक है। यहाँ से निकालना तो जब मुझे था, जब मार्केट जब इसके आसपास कहीं नीचे जाता तो फिर मैं सोचता इसके बारे में, ठीक है। ये तो इसी रेंज में रह गया, मैं इससे मेरा अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली इससे मतलब है, जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है मैं उसके हिसाब से बात करूँगा, ठीक है। तो मुझे इससे मतलब है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया, यानी कि वेव फॉर्म में जो है, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये हायर हाई करते गया, बट ये यहाँ से लोअर लो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें पेंडिंग क्या है, एक हाई पेंडिंग है, ठीक है, एक हाई पेंडिंग है। तो मेरी थिंकिंग भाई बस बाइंग की थी, क्योंकि मैं बाइंग करता, क्योंकि ये ऐसे लेवल पे है, ठीक है। मैं बाइंग मिलती तो बाइंग में कर लेता, सेलिंग मिलती अगर सही से मिलती तो सेलिंग भी कर लेता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लो ऐसे मार कर दिया, ठीक है। अब मुझे आ जाना है डायरेक्टली 15 मिनट पे, मैं 1 हावर्स में भी कर सकता हूँ, मुझे 15 मिनट पे आ जाना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है भाई कि ये कल का मेरा लो है, ठीक है, ये मेरा कल का लो है, और ये मेरा प्रीवियस प्रीवियस क्या है, लो है, ये वाला जो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, ठीक, जो कि इसने यहाँ पे भी काम किया हुआ है। तो ये दो मेरे लेबल्स हो चुके थे, ठीक है। अब जब मार्केट सुबह, मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तब आपको समझ में सही से आएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जब मार्केट सुबह 15 मिनट पे ओपन हुई और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, मैं उसी वक्त तुरंत यहाँ पे एक एरिया बना देता ऐसा कि भाई कहीं ना इस जगह पे बायर्स हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, तो ये बायर्स का एरिया है, ठीक है। दूसरी बात देखो, जो 9 और 15 EMA है ना, इन दोनों के ऊपर का मतलब हो गया मार्केट बुलिश, ठीक है। बाकी इसके पीछे का लॉजिक मैं भी बता दूंगा आपको आगे, ठीक है। इन दोनों EMA के ऊपर है तो यानी कि मार्केट बुलिश है। ये किसने कहा, ये इंडिकेटर बता रहे हैं, मैं इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ 100% नहीं, मैं साथ में प्राइस एक्शन लेता हूँ, प्राइस एक्शन के बाद में मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, पहले प्राइस एक्शन उसके बाद में इंडिकेटर, ठीक है। तो 9-15 मुझे ये बता रहा भाई कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इन दोनों के ऊपर प्राइस है तो बुलिश है, ठीक है, अच्छी बात है, बुलिश है, ये 9-15 ने बता दिया। बट प्राइस भी तो बोलना चाहिए ना भाई कि हाँ मैं बुलिश हूँ, वो भी तो जरूरी है। 9-15 एमए बोल दिया कि भाई बुलिश है, तो प्राइस भी तो बुलिश बुलिश होना चाहिए ना। 9-15 लेके मुझे क्या करना है भाई, 9-15 थोड़ी ना प्रॉफिट मुझे बना के देगा, प्रॉफिट तो बना के देगा प्राइस एक्शन, प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बनेगा ना, नहीं जाएगा तो नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो 9-15 बिल्कुल फ्लैट था और मार्केट भी ऐसे 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 थी यहाँ पर, तो इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे अब दो जगह, एक 5 मिनट कर लूँगा, एक 15 मिनट कर लूँगा, ठीक है। जो कि मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट को फॉलो करता हूँ, लेकिन जब मुझे बड़ा कोई ट्रेंड देखना होता है तो मैं 15 मिनट फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट के हिसाब से मैं इसको 5 मिनट करता हूँ यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो मैंने एक ये लेबल मार्क आउट कर लिया, किसका लेबल था, ये बायर्स का लेबल था, यानी कि इसके आसपास अगर मुझे ग्रीन कैंडल दिखेगी तो मैं भाई एंट्री मारूंगा, ठीक है, एंट्री मारूंगा। तो जब ये प्राइस यहाँ पर आया, 1 2 3 कैंडलें ये थी, यानी 15 मिनट कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी, तो 5 मिनट के हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता था। ये मेरा स्पोर्ट का चार्ट है, ठीक है, मैं एंट्री एग्जिट हमेशा प्रीमियम के चार्ट में करता हूँ।
स्पोर्ट का चार्ट खाली मैं देखता हूँ बस, मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ प्रीमियम के चार्ट पे। तो 5 मिनट के हिसाब से क्या लेवल था ये 23,160, ठीक है, ये यहाँ पे इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले दोनों साइड का दो कर लूँगा इसको पेज, जो कि मैं एक में ही दोनों प्रीमियम ऐड कर सकूँ। तो इस साइड में ले लूँगा कॉल, ठीक है, 23,160 था ना, 23,150 ले लेता हूँ, 23,150 जो कि 147 का अभी चल रहा है कॉल। और अगर मुझे पुट लेना होता तो पुट मैं यहाँ तो नहीं लेता, क्योंकि ये पुट का लेबल तो था नहीं, मैं पुट यहाँ नहीं लेता। अगर मुझे पुट लेना भी होता तो मैं पुट इसके आसपास कहीं लेता, ठीक है। वो भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्यों लेते। मेन चीज़ यही तो है, वही हर कोई इंडिकेटर बता देता है, क्रॉस ओवर है बाइंग कर लो, क्रॉस डाउन है बस सेल कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ईएमए का क्रॉस ओवर तो नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर तो नहीं आया, यहाँ पे आपको खाली क्रॉस ओवर ही नहीं देखना है, इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें देखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता भाई, मैं यहाँ पे बाइंग करता, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ पुट कहाँ पे था मेरा पुट, प्रीमियम उस वक्त चल रहा था 23,160। तो अगर मैं लेता 23,160 का मैं पुट भी ले लेता हूँ, ठीक है, 23,150 जो कि ये अभी 50 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। लेकिन लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक कुछ और है, मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने दोनों 5 मिनट और 5 मिनट पे कर दिए, ठीक है, ये लो, ये भी 5 मिनट पे हो गया प्रीमियम का चार्ट, और ये भी मेरा 5 मिनट का हो गया प्रीमियम का चार्ट, ठीक है, ये दोनों हो गए। तो अगर इंडेक्स में देखोगे आप तो 1 2 3 यानी चौथी कैंडल यहाँ पे जब बनी तो इस जगह पे थी बाइंग की जगह पे, चौथी कैंडल जो थी, ठीक है, चौथी कैंडल यहाँ बाइंग के आसपास थी, ये वाली 9:30 की। तो 1 2 3 4 ये वाली कैंडल भी कहाँ पे थी हमारी, बाइंग के पास। अब लॉजिक यहीं पे आप देख लो, यहीं पे चीज़ें छुपी पड़ी हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मार्क किया था इसकी फर्स्ट कैंडल के हिसाब से कि मार्केट जो है इसके आसपास कहीं पे जाएगी तो मैं बाइंग करूँगा, ठीक है। लेकिन चौथी कैंडल 9:30 कैंडल कहाँ पे थी, हमारे बाइंग लेवल्स के पास। प्रीमियम कैंडल कहाँ था, प्रीमियम का बाइंग लेवल से काफ़ी नीचे था, काफ़ी नीचे था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बाय करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं बाइंग यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि रीज़न जो ये 9 EMA है ना, 9 EMA आपको खाली मार्केट का ट्रेंड बताता है, ठीक है, कि फिलहाल ट्रेंड क्या है। 9 EMA आपको ट्रेंड बताता है, ठीक है, और 15 EMA आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। जो 15 EMA है ना वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा, और 9 EMA आपको ट्रेंड बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 15 EMA मुझे बता रहा है भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस सपोर्ट पे है, ठीक है, अच्छी बात है। सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ना कि रेड कैंडल बननी चाहिए। अगर ये सपोर्ट था तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बनी ये वाली, ठीक है, ये सपोर्ट था तो यहाँ पे बननी चाहिए। तो देखो कोई भी ऊपर से रेड कैंडल जो बन के आ रही है वो 9 EMA के ऊपर नहीं है, 9 EMA के नीचे, यानी कि डाउन ट्रेंड है। अगर 9 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज करेगा तो वो अप ट्रेंड में जाएगा, समझ रहे हो। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे प्रीमियम ने मुझे बता दिया कि भाई आपको बाय नहीं करना है, जो कि मुझे इंडेक्स यहाँ बता रहा था कि इस जगह पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 EMA के नीचे कोई भी कैंडल नहीं आई है अभी, ठीक है। 9:35 9:30 9:35 प्रीमियम कैंडल कहाँ पे चल रहा है, प्रीमियम का कैंडल 9 EMA के नीचे चल रहा है। मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा, इंडेक्स कुछ भी बोल रहा हो, इंडेक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स मुझे पैसा नहीं देगा, पैसा मुझे प्रीमियम देगा, समझ रहे हो, क्योंकि पैसा मेरा प्रीमियम के अंदर लगा है, मेरा स्पोर्ट के अंदर पैसा नहीं लगा है। स्पोर्ट मुझे खाली डायरेक्शन बताता है, स्पोर्ट में मैं खाली डायरेक्शन देखता हूँ बस, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नहीं, ठीक है। और यहाँ से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक चैनल ऐसे नीचे की साइड में ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो, एक चैनल ऐसे लोबर लो आ रहा है। उसी तरह से अगर आप कॉल की चार्ट में भी देखोगे, जो कॉल का प्रीमियम का चार्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो भी लोबर लो ऐसे फॉर्म करते नीचे आ रहा है, ठीक है, ये देख लो इधर आ रहा है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कोई भी ग्रीन कैंडल अगर 9 EMA के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज करेगी तो मैं बाइंग
करूंगा। जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज तो करी 9 MA के ऊपर, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना था कि यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ सकता है, ट्रेंड लाइन भी है, तो ये थोड़ा सा रिक्सी ट्रेड हो सकता है। अगर आपने ट्रेड ले भी लिया तो जैसे ही दोबारा इसको इनवैलिड कर दिया ना उसने, देखो 9.15 के ऊपर गई, वैलिड हो गया, 9.15 के नीचे आई, इनवैलिड हो गया, यानी कि आप गलत साबित हो चुके हो। तो आप यहीं पर अपना एसएल देके और आराम से निकल जाओ, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अब ये जाने का संभव नहीं है कि हमारा प्राइस दोबारा ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और ये यहाँ से इनवैलिड हो चुका है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाने के मूड में नहीं है अभी। तो आपको तुरंत यहाँ पर अपना एसएल देके और आराम से निकल के बाहर आराम से देखना है मार्केट, ठीक है। दूसरी बात, अब बाइंग कहाँ पे आई थी? देखो बाइंग आई थी इस लेवल पर, यहाँ पे बायर्स ने अपना हौसला दिखाया था भाई कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा इस कैंडल से, ठीक है। इस कैंडल से बायर्स आए, इनवैलिड हो गया, बायर्स आए, 9 MA के ऊपर क्लोजिंग आई, देखो नहीं आई, ट्रेंड सही नहीं है। दूसरी कैंडल उसी के ऊपर बनी, नीचे क्लोजिंग कर गई। तो अब ये पक्का रेजिस्टेंस बन चुका भाई, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो अगर रिस्क लेना है आपको तो। अब यहाँ पे क्योंकि देखो एक बार ट्रैप किया बायर्स को, दोबारा ट्रैप किया बायर्स को, तिबारा स्यू नीचे, तो यहाँ से आपको छोटा सा एक पॉइंट ऐसे यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट मिल जाता 21 पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद इन सबको यहाँ से करो डिलीट, ठीक। प्राइस फिर नीचे आता रहा आता रहा आता रहा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये चीज है, बायर कहाँ पे आए थे? बायर यहाँ पर आए थे, बायर यहाँ पर आए थे। तो दोबारा अगर बायर इंटरेस्ट है बाइंग करने के लिए तो ही प्राइस ऊपर जाएगा ना। देखो बाइंग यहाँ, तुम्हें क्या लगता है ये भाई ये बड़ा अमाउंट है, ये हमारे आपके लिए, मतलब हम आप तो खाली जो कैंडल समझते हैं, लेकिन ये बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट को यहाँ से यहाँ ले जाने में पैसा लगा होगा भाई, हवा से नहीं गया है, किसी ने हवा भर दिया और ग्रीन कलर का गुब्बारा फूल गया। यहाँ पे रियल मनी लगी है तो ये ऊपर गया है, और जिसकी ये रियल मनी लगी है यहाँ तक, वो बंदा अभी आउट नहीं हुआ है, ये छोटे लोग आउट हुए हैं, वो बंदा अभी भी इसके अंदर बैठा हुआ है। इसने छोटी क्वांटिटी ऐड करी है, अभी थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं आने दो जी, ठीक है। ये बंदा अभी भी यहीं बैठा हुआ है, दोबारा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इसी जगह इसने और क्वांटिटी पंप मारी, दे दनादन ऊपर, जाने दो ऊपर। भाई ये मार्केट का लॉजिक है। मार्केट का लॉजिक वो नहीं है कि आप बाई सेल ढूंढते रहो, भाई कैंडल को पढ़ना सीखो, कैंडल को समझना सीखो, तो कुछ बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। 9 EMA मैंने क्या बताया आपको, सिंगल कर देता हूं आपको समझाने के लिए। 9 EMA जो है वो आपको ट्रेंड बताएगा, मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। और 15 EMA आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएगा। आप इस चीज को ध्यान से समझ लो। 9 EMA ट्रेंड बताएगा, 15 EMA आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएगा। जैसे देखो जब तक प्राइस यहां 15 EMA के नीचे रहा तो यानी प्राइस में रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस लेगा, ले रहा है, ले सकता है। जैसे ही 15 EMA के ऊपर गया प्राइस, 15 EMA अब मुझे क्या बता रहा है? सपोर्ट बता रहा है। भाई यहाँ सपोर्ट ले सकता है मार्केट, भाई सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ये एक दिन की चीज नहीं है, मैं आपको किसी भी दिन की चीज दिखा दूंगा। जब तक 15 EMA के नीचे रहा प्राइस, भाई रेजिस्टेंस ले सकता है, भाई रेजिस्टेंस ले सकता है, हर बार रेजिस्टेंस लेता रहा, ठीक है, रेजिस्टेंस ले सकता है, रेजिस्टेंस लेता रहा। 9 EMA क्या बोल रहा है कि भाई अभी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ। अब जैसे ही 9 और 15 के ऊपर क्लोज हुआ ना प्राइस, तो अब क्या है कि भाई ट्रेंड बदल चुका है। फिलहाल के लिए ये कैंडल बोल रही है ट्रेंड बदल गया है, नेक्स्ट कैंडल बन जाए रेड दोबारा नीचे आ जाए तो आपको बैठे नहीं रहना वहां पे कि आप बैठे रहोगे, इसका लो टूटा निकल जाओगे। क्योंकि भाई जो बायर्स इसके अंदर थे ना फिलहाल सॉरी, क्योंकि जो बायर इसके अंदर फिलहाल थे, जब वो रहेंगे तभी तो ऊपर जाएगा ना। जब बड़े लोग नहीं बाइंग करना चाहेंगे तो आप अकेले थोड़ी ना मार्केट को ऊपर ले जाओगे। वो नहीं जा रहे तो भाई एग्जिट करो, छोटा लॉस दो, दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा निकल घुस जाएंगे उसके अंदर, नहीं तो ऐसी तैसी में जाए, कोई लेना देना नहीं है। भाई कम पैसा लाए हो, छोटा छोटा पैसा बनाना सीखो, एक जगह बैठे मत रहो एंट्री बना के। यहाँ पे देखो आज का ही था, जैसे ही 9 और 15 EMA का यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, 9-15 EMA क्रॉस ओवर आया इस कैंडल का, ठीक है। तो अब भाई इस कैंडल में पैसा लगा है तभी तो ये कैंडल ऊपर गई है ना, इस कैंडल में पैसा लगा, जो है कैंडल में पैसा लगा, मार्केट ऊपर गया। अब जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटेगा, ठीक है, जब तक ये बुलिश से रहने वाली है, तो 9-15 EMA जो आपका है वो इस तरह काम करेगा।
और मैं ज़्यादा जो वेटेज देता हूँ ना भाई, वो देता हूँ प्रीमियम के चार्ट को, ना कि मैं इंडेक्स के चार्ट को देता हूँ। इंडेक्स का चार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स का चार्ट भी देखना चाहिए, ज़रूरी भी है, देखो भी, लेकिन मैं खाली इसको डायरेक्शन के लिए देखता हूँ। डायरेक्शन के अलावा मैं इसको यूज नहीं करता। जैसे ये मैं अभी लाइव मार्केट का मैं चाल देख रहा हूँ कि मार्केट कर क्या रहा है। मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस में 15 मिनट में देखता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, 15 मिनट की कैंडल ये वाली है ना, 15 मिनट कैंडल ये वाली है, जो 15 मिनट कैंडल है, 15 मिनट कैंडल जो ये वाली 15 मिनट पे बुलिश हुई, ठीक है, यहाँ पे 9-15 एमए के ऊपर गई। वही चीज़ तो यहाँ पे भी है ना, 9-15 एमए के ऊपर गई मार्केट, ठीक है जी। वही चीज़ मुझे प्रीमियम में दिख रहा है, लेकिन पैसा मेरा यहाँ से थोड़ी ना बनेगा यार, पैसा तो मेरा यहाँ से बनेगा, प्रीमियम से बनेगा। तो आपको प्रीमियम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखना जो प्रीमियम में ही पैसा लगा हुआ है आपका। यहाँ से ऊपर गया, 9-15 टूटा, 9 ये में मुझे बता रहा भाई अभी जो है यही वाला ट्रेंड, जो अब ट्रेंड है ना, यही कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। यहाँ फिर आया, कंटिन्यू है। इसने क्या बता दिया, नो, खत्म, ट्रेंड खत्म भाई, अभी कोई पिक्चर नहीं है, सारी पिक्चर खत्म, ठीक है, पिक्चर खत्म, कोई बायर्स नहीं है इसके अंदर, पिक्चर खत्म हो गई। यहाँ पे सेलर सेलर आ गए इसके अंदर, सेलर राज करेंगे इसके अंदर। अब जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड नहीं होगा मार्केट, तो क्या यार मैं क्या बोलूं, कुछ भी ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा जब इस लेवल के ऊपर प्राइस जाएगा। नीचे आया, ठीक है भाई, आपने सेल करना है, ये लो, इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते हो, यहां सेल करो, कैंडल के ऊपर का एसएल, कैंडल के ऊपर का एसएल भाई, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ गया वैसे, क्योंकि देखो हम बायर हैं, मैंने सेलिंग का इसमें ऐड नहीं कर रखा, ठीक है। शॉर्ट ये यहाँ पे आपने सेल किया, और इस कैंडल के ऊपर का एसएल कितने का है, 17.40 यानी 18 दूना 36, ठीक है। 36 तो नहीं आया, लेकिन वैसे जो एग्जाम्पल है ना, जेन्युइन चीज़ जो है वो भाई आपका ना इस लेवल के हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लेना चाहिए। जैसे कि ये लेवल बनता है जेन्युइन, तो आपको इस लेवल के आसपास निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बाइंग एरिया है भाई, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था माल, वो यहाँ दोबारा खरीद सकते हैं भाई, उनको वही प्राइस मिल रहा है, समझ लो। तो इस तरह से आपको इसको यूज करना है भाई, ऐसे यूज नहीं करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह खाली क्रॉस ओवर हो गया बस ले लो जी। जैसे यहाँ पे भाई क्रॉस ओवर तो आ गया, खरीद लो, गोल खरीद लो भाई, बन जाओ अंबानी। भाई ऐसे नहीं है, आपने देखा कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस बायर तो आया लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाए। तो जब तक आप प्राइस एक्शन के साथ में इसको नहीं यूज करोगे ना, ये प्रॉपर काम नहीं करने वाला, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर ये इसके ऊपर गया, चलो इसको भी छोड़ दो यार, ये लो, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लो भाई, ये रेड कैंडल बनी है ना, ये लो भाई, यहाँ से बायर आया, यहाँ से गिर गया, फिर बाइंग आई। अगर आपने यहाँ बाइंग कर भी रखा है, आपने बाइंग कर भी रखा है, दोबारा 9.15 के नीचे आया एग्जिट, भाई तुरंत एग्जिट, 9.15 के नीचे आया एग्जिट, सेल करो यहाँ पर, ये लो, यहाँ पर सेल करो। जैसे 15 एमए के ऊपर जाएगा वो बोल देगा ना भाई, 15 एमए के ऊपर जाएगा वो बोल देगा ना भाई सपोर्ट काम करेगा इसके अंदर। भाई 15 एमए के तो ऊपर नहीं गया, यानी क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस काम करेगा, फिर प्राइस नीचे, क्योंकि आज तो मार्केट साइड में था, इसलिए ये हमें जो है इतना इस प्रीमियम में इतना दिख रहा है कि मूव नहीं है वगैरह वगैरह। अगर मूव होता तो यह आपको अच्छा टारगेट मिलता। तो 9.15 ये में ना आपका इस तरह से काम करता है। 9.15 ये में आपका इस तरह से काम करता है। और स्पोर्ट में क्या है, स्पोर्ट में भी वही चीज़ है। अगर स्पीड में स्पोर्ट में आप देखो ना, स्पोर्ट थोड़ा सा लेट आपको चीज़ें बताता है, प्रीमियम में फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पैसा लगा होता है भाई, वहाँ पे पैसा लगा होता है। देखो ये सुबह का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्राइस आया 9 एम में, इंडेक्स के अंदर भी 9 एम में के नीचे प्राइस आ गया ना एक बारी, तो समझ लो एक बारी प्राइस आ गया, समझ लो कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, समझ रहे हो। लेकिन अभी 15 एमए के ऊपर है, थोड़ा सा रिस्क है कि भाई यहाँ से ये पलट भी सकता है, ठीक है। जब ये प्रॉपर यहाँ पर आया, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा बनता, जैसे ये था इस तरह से आप कर सकते थे, ऐसे। ये मैंने लगा दिया बाइंग का, सेलिंग का लगाना था,
ठीक है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, अब आप इस क्लोजिंग के बाद यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। इसके ऊपर दोबारा निकलेगा, आप निकल जाना, और नीचे का आपका टारगेट होगा कहाँ पे, यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बाइंग है, बाइंग एरिया, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से बाइंग हुई, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था उनका एसएल गया, एसएल जाने के बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो ये दोनों जगह बढ़िया से काम करता है 9 में 15 में, बस आपको यूज करना आना चाहिए। यूज कैसे करना है, ऐसे करना है जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। और एनालिसिस आप किसी भी टाइम फ्रेम पे करो यार, आप डे पे करो, आप 4 आवर्स पे करो, 1 आवर्स पे करो। भाई अगर 4 घंटे के हिसाब से आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या लगता है आप 4 घंटे के हिसाब से एंट्री एग्जिट करोगे? नहीं करोगे ना भाई। छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे ना, 15 मिनट पे आ जाओ, डायरेक्ट ले लो। जो पिक्चर देखनी है आप यहाँ देखो ना, फास्ट देखो ना, क्योंकि आपको निकलना है, घुसना है, निकलना है, घुसना है, तो फिर अब आपको फास्ट देखना पड़ेगा। वही सिनेरियो देखो यहाँ पे भी है, कल का जो था 13 तारीख का, जब तक 9 EMA के नीचे रहा तो फिर ऊपर जाने का कोई मकसद ही नहीं बनता भाई। ट्रेंड तो चेंज ही नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर कैसे चली जाएगी। तो 9 EMA आपको ट्रेंड बताएगा और 15 EMA आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा। बस सिंपल सा थ्योरी यही है, और इस चीज़ पे आप फोकस करो और लाइव मार्केट में इसको चेक करो। मार्केट क्लोज होने के बाद में, जैसे कि देखो मैं आपको अभी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देख लो क्या चीज़ है, कि ऐसे ऐसे किस तरह से मार्केट यहाँ पे 9 15 में किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल आई, 9 के आसपास आया, जब तक इसके ऊपर रहा कंटिन्यू ट्रेंड रहा। जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ट्रेंड खत्म, बैरिश हो गया मार्केट। तो इस तरह से आपको जो है चेक करना है। बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। तो 9-15 EMA आपको इस तरह से चेक करना है, इस तरह से लगाना है। जितने ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ट्रेडिंग सेटअप बेटर होगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखते रहो, किसी किसी की वीडियो देखते रहो, उससे कुछ नहीं बनने वाला भाई। जब तक खुद नहीं मेहनत करोगे ना, कुछ भी नहीं बनेगा। मैं यार देखो, पैसे मैं बनाऊं, मैं कमाऊं या ना कमाऊं, या कमाऊं ना कमाऊं, आपसे कोई प्रॉफिट लॉस का कोई मतलब नहीं है। बस खाली आप वीडियो देख रहे हो मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूं, बस, ठीक है। तो आपका अपना खुद का भाई है जिंदगी, आप अपने खुद से अपने हिसाब से करो इन चीज़ों को, तो जाके समझ में आएगा। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे जब तक 9 EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू वही है। नीचे टूटा, ऊपर गया, नीचे टूटा, ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप किया मार्केट ने, फिर ऊपर गया, नीचे इतने फास्ट सेलिंग आई, फिर ऊपर गया। तो ये 15 मिनट का है। आपको जब एंट्री एग्जिट करना है ना, 5 मिनट पे करना है, और साथ में 1 मिनट भी देखना है। 1 मिनट साथ में देखोगे तो उसमें क्या लगेगा ना, आपको ये लगेगा 1 मिनट के हिसाब से कि पिक्चर क्या चल रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ से ऐसे ट्रेंड है, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट पे कर देता हूँ, 1 मिनट में इसको कर देता हूँ, आपको देखो अभी क्या पिक्चर दिखेगी। और मैं जो बोल रहा था ना कि 1 मिनट पे ज़्यादा बेटर काम करता है, ये पिक्चर यहाँ पे देखो कितना शार्प दिख रहा है। आप आराम से बैठे रहोगे यहाँ पे, अगर एंट्री आपने बना ली ना यहाँ पे, आराम से बैठे रहोगे, आराम से बैठे रहोगे आप, इस तरह होता है। यहाँ पे तो कितना साफ दिख रहा है, यहाँ पे लोअर लो फॉर्म कर रहा है। तो 1 मिनट मैं प्रीमियम में देखता हूँ, 1 मिनट 5 मिनट प्रीमियम देखता हूँ, और 5-15 में स्पोर्ट देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करो, जरूर कामयाबी मिलेगी भाई। जब हम सीखे तो आप भी सीखोगे। टाइम लगता है, ऐसा नहीं टाइम नहीं लगता भाई, टाइम लगता है। मुझे भी काफ़ी टाइम हो, काफ़ी पैसा लॉस किया है मैंने मार्केट में, तो जाके ज्ञान आया है। समझ रहे हो? ये देखो, ये 1 मिनट पे है, कितना साफ दिख जाता है कि चैनल क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। तो 1 मिनट साथ में प्रीमियम भी देखो, 5 मिनट प्रीमियम देखो, और 5-15 देखो, और इसको प्रैक्टिस करो 9 EMA को। बढ़िया सेटअप है, बढ़िया काम करता है। बस आपके ऊपर है कि आप इसको यूज किस तरह कर रहे हो। जिस तरह यूज करोगे बढ़िया, उसी तरह आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।